दिग्विजय, क्या हुआ? इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि हमने उसे कम समझा। कम समझा? गलती? क्या कह रहे हो तुम दिग्विजय? क्या बात है, ठीक से बताओ। समस्या खड़ी हो गई है। नागिन को खत्म करने के लिए गुरुजी के साथ हमने एक बड़ा प्लान बनाया था, लेकिन उसने मेरे फ्रेंड दंडपानी को मार दिया है। क्या दंडपानी मर चुका है? हाँ, वो मर चुका है। क्या कह रहे हो दिग्विजय? तुमसे क्या कहा था और तुमने क्या कर दिया? कहा था ना हमसे पूछ कर किया करो सब काम। तुम्हें एक बात समझ में क्यों नहीं आती? और वो भूलकर हमें बताए बिना अकेले वहाँ जाकर पूजा रखने की क्या आवश्यकता थी? मैंने ये तुमसे छिपाने के लिए नहीं किया था। जब भी वो मेरे सामने से गुजरती थी, मुझे डर महसूस होता था। पता नहीं कब क्या हो जाए, मैं डरता था। इसी डर को खत्म करने के लिए हमने एक प्लान बनाया था, लेकिन वो मरी नहीं। यहां हमारे लोग मर रहे हैं। अनुमान नहीं लगा रहा, मुझ पर यकीन करो। यदि नागमणि मिल गई तो वो तुम्हारी होगी। लेकिन तुम दोनों पूजा में क्यों नहीं आए? हम मानसा सरोवर गए थे। नागिन का संहार करने के लिए, सारी विद्याओं को सीखने के लिए हम गुरुजी के पास गए थे। बस अब कुछ ही दिनों में उस नागिन का अंत हो ही जाएगा। मैं पूछ रहा हूँ गुरुजी, अंदर जाना छोड़कर हम बाहर कितनी देर इंतजार करेंगे? एक काम करते हैं, आपका जाने का मन नहीं है तो आप यहीं रुकिए, मैं जाकर देख कर आता हूँ। मूर्ख, माँ ज्वाला मालिनी का आदेश हुआ है, हम यहाँ से हिल नहीं सकते। उसके आदेश के बगैर हमने एक कदम भी आगे रखा तो हम जान से हाथ धो बैठेंगे। दिग्विजय को आने दो, वहाँ जो कुछ भी हुआ है उसे बताने दो। लेकिन गुरुजी, हम दिग्विजय को यहाँ कर कौन सी बात बताने का इंतजार कर रहे हैं? नागमणि के बारे में, दंडपानी की मृत्यु से पहले क्या नागमणि के बारे में नागिन को कुछ बताया है, ये बात बताने के लिए दिग्विजय को यहाँ आना होगा। दंडपानी डरपोक था, कायर था। इतनी जिम्मेदारी का काम उस पर सौंपना हमारी सबसे बड़ी भूल थी। नागिन के डर से अगर उसने नागिन के सामने अपना मुंह खोला होगा तो उन इच्छाधारी नागिनों की नजर हम पर आ जाएगी। उससे बचने के लिए मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूं कि हमें यहां से हिलना नहीं चाहिए। धीरज, जीवन में धीरज रखना बहुत जरूरी है। आखिर ये क्या पता करके आए हैं? अरे कुछ तो बताने के लिए तुमने हम सबको यहाँ बुलाया और खुद ही मुंह फेर कर खड़े हो। क्या बताना चाहते हो, बोलो। मेरे सवालों का जवाब मुझे आज चाहिए। वो क्या है, पूछो। माँ, आज मैं जो भी सवाल पूछूंगा उसका जवाब आप सबको देना होगा। त्रिशूल, आखिर बात क्या है? तुम इतने सीरियस क्यों? सीरियस तो होना ही पड़ेगा ना, नहीं तो फिर क्या सच है क्या झूठ है कुछ पता नहीं चलेगा। देखिए, मेरे सवालों का जवाब आप में से कोई भी दे सकता है, लेकिन वो सही होना चाहिए बस। ठीक है, पूछो। मैं जानना चाहता हूं नागों के बारे में। नागों और हमारे बीच के रिश्तों के बारे में, या फिर दुश्मनी के बारे में। ये सवाल अभी क्यों? ये सवाल बहुत पुराना है, पूछने का समय अब आया है। हमसे नागों का क्या नुकसान हुआ है? नाग हमें ढूंढते हुए यहाँ क्यों आते हैं? लेकिन बेटा, ऐसे सवालों के जवाब हमारे पास कहाँ होंगे? इन सारे सवालों का जवाब देने वाले इस घर में हैं, मैं जानता हूँ।
इतना ही नहीं, होने वाली हर समस्या के पीछे पिताजी के दोस्त हैं। उस दिन वो भूपति और आज दंडपानी। दंडपानी? आज वो शिवानी को नुकसान पहुंचाने आया था। आज की पूजा उसी की वजह से रुकी है। पिताजी के दोस्त बनकर इस घर की रक्षा करने के बजाय हमें तकलीफ क्यों दे रहे हैं? जवाब दीजिए, बताइए। सब लोग खामोश क्यों खड़े हैं? अब मुझे कैसे पता होगा? मुझे तो ये भी नहीं समझ रहा कि यहाँ क्या हो रहा है। नागों से इस घर की कोई दुश्मनी नहीं है बेटा। हमारा परिवार तो सालों से उनकी पूजा करने वालों में से है ना माँ? तो फिर नागों को जरूर हमसे कोई नुकसान हुआ है। क्या है वो? हाँ? पिताजी, आप हमेशा पिताजी के साथ रहते थे। उनके सारे दोस्त आपके बहुत क्लोज थे, तो आपको तो पता होना चाहिए। बताइए ना अंकल, आपका जवाब हमारी सभी उलझनों को दूर कर सकता है। प्लीज बता दीजिए अंकल। पिताजी, आप ये बात जानते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। वो क्या है बताइए ना पिताजी। मुझे कैसे पता होगा? तुम ये क्या पूछ रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आपको बताना नहीं है। नहीं बताएंगे? चलिए ठीक है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कहां इसका जवाब मिलेगा। त्रिशूल, दंडपानी ने तुमसे कुछ कहा? कहा, लेकिन क्या? सब कुछ कहा। सब कुछ? लेकिन क्या कहा उसने? क्या कहा वो समय आने पर सबको पता चल जाएगा। चलो शिवानी। अरे आप इतना बेचैन क्यों हो रहे हो गुरुजी? बात को जानने के बहुत सारे रास्ते हैं। एक फोन करके सब पता करता हूँ, रुकिए। नहीं, यहाँ से जाने से पहले उसने क्या कहा था याद है ना? इंसान मरने में जल्दबाजी नहीं करता है, बाकी हर काम में उसे जल्दबाजी होती है। और ऐसे जीने वालों की सबसे पहले मौत आती है। तुम धीरज रखो, नहीं तो मर जाओगे। अरे आज मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है। माफ कीजिए गुरुजी, मेरा वो मतलब नहीं था। पिछले 3 साल से मैंने बड़ी मुश्किल से उसे रेडी किया है। मुहूर्त आज का ही है। आज अगर मिस हो गया तो माँ कसम जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगी। गुरुजी, आपने मेरे साथ कुछ किया क्या? क्या तुम नहीं जानते कि किससे किस तरह से बात करनी चाहिए? तुम्हारी बुरी आदत ही तुम्हें बलहीन कर रही है। मुझे आपसे बात करनी है पिताजी। मुझसे बात करनी है? मुझसे बात करने के लिए क्या है तुम्हारे पास? मुझसे कुछ मत छुपाइए, जो भी है डायरेक्ट बोलिए। क्यों तुम इस तरह अजीब ढंग से बात कर रहे हो? पिताजी, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। सच बताइए। आप सब कुछ जानते हैं, मैं जानता हूं आप सब जानते हैं। घर वालों के सामने आपको फोर्स नहीं करना चाहता था। पूछता भी तो आप जवाब नहीं देते, इसलिए यहाँ लेकर आया हूँ। सही जवाब दीजिए। बात ही समझ नहीं पा रहा हूँ, तो क्या जवाब दूं? मैंने घर में जो सवाल किए थे वही सवाल है। कोई तो समस्या जरूर है। हमारे और सांपों के बीच में कोई रिश्ता जरूर है ना?
और भूपति से जो हमें तकलीफ हुई, वही तकलीफ हमें अब दंड पानी की वजह से हो रही है। सब पिताजी के दोस्त है ना, वो लोग आपसे भी काफी क्लोज है ना, तो फिर आप सब जानते हैं, आपको जरूर पता होना चाहिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तक जितनी तकलीफ हुई है सब इन्हीं की वजह से हुआ है ना, हमारे अपनों को। बोलिए पिताजी, इसके पीछे सच क्या है? सच्चाई जानने के बाद मेरा बेटा ही मुझसे नफरत करेगा। अब क्या करूं मैं? पिताजी बताइए पिताजी। वो मालिक के दोस्त हैं, बड़े लोग हैं। मैं उस घर का कार ड्राइवर हूं, नौकर हूं। उन लोगों के बारे में मुझे कैसे पता होगा? ठीक है, उनके बारे में मत बताइए। क्या आप और कोई राज नहीं जानते? तुम किस बारे में जानना चाहते हो? नागलोक के बारे में। देखो आ गए ना, अब मैं चलता हूँ। मूर्ख! दिग्विजय, क्या हुआ? क्या दंड पानी ने मुंह खोला है? तुम्हारे बेटे ने क्या कहा? वो कोई भी बात ठीक से बता नहीं रहा, लेकिन उसकी बातों से लगता है कि वो कोई राज जानता है। क्या जानता है वो? ठीक से बताओ। मैं उससे पहले कुछ पूछता, उसने पूछ लिया कि नागलोक और इस घर के बीच क्या संबंध है। नागलोक वालों को हमने कोई तकलीफ तो नहीं दी। और क्या पूछा उसने? हाँ, सवाल तो बहुत सारे थे। यदि उसे पता चल जाए कि मैं ही दिग्विजय हूं, तो उसके सवाल पूछने का रवैया बदल जाता। तुमने क्या पूछा? मैंने पूछा कि दंड पानी ने क्या कहा उससे। उसने जवाब में, बोलो, क्या बताया उसने? बोलो। उसने कहा कि समय आने पर वो सब कुछ बता देगा। दंड पानी और भूपति के बारे में पूछ रहा था। पूछा कि उसके पिता के दोस्त ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसका अगला कदम है उसके पिता के दोस्तों से मिलना, उनसे पूछताछ करना। कहा किसी को नहीं छोड़ेगा। यह हमारे लिए सोचने की बात है। यह समय सबका सावधान रहने का है। जरा सतर्क रहना। मैं आपके बेटे से भला क्यों डरूंगा? बच्चा है वो। वैसे भी मेरे और उसके बीच कोई दुश्मनी नहीं है। हमने उसकी बीवी को मारने का प्लान किया था। चुपचाप मेरी बात मान लो। अपने आप को अंडरग्राउंड कर लो। मैं क्यों अंडरग्राउंड हो जाऊं? मेरे अपने बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं, बहुत सारे काम हैं, और आज तो मुझे बहुत जरूरी काम है। वो काम रुक सकते हैं। नागमणि इस वक्त जरूरी है। वो मिल जाए तो फिर सोचेंगे। मुझसे बात कीजिए। मुझे कैसे पता होगा त्रिशूल? नागलोक के बारे में आप कुछ नहीं जानते। नहीं बेटा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं। जो बात मैं नहीं जानता तो बताने में सोचना कैसा? मैं नहीं जानता कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। नागमणि, ए त्रिशूल, क्या कहा तुमने? नागमणि कहा। इस शब्द को आपने पहले भी सुना है, इसीलिए आपने पूछा मैंने क्या कहा। अरे नहीं नहीं, अरे त्रिशूल, सुनने में ये थोड़ा अजीब सा लगा, इसलिए पूछा बस। अजीब नहीं है पिताजी, इस अजीब के पीछे ही तो राज है, और वो आप जानते हैं। और वो क्या है मैं जानना चाहता। बोलिए पिताजी, बताइए, सच बोलिए। तुम इतने गुस्से में क्यों हो बेटा? अपने पिताजी को नहीं जानते हो क्या? मैं सच में कुछ नहीं जानता। पिताजी, बात वो नहीं है। सॉरी पिताजी, मैं किसी टेंशन में था बस। फिर भी इस बारे में अगर मैं नहीं जानता बेटे। पता लगा लूंगा।
इसे शक हो गया है। मैंने सच बता दिया तो ये जान जाएगा कि मैं बुरा आदमी हूं। इसके मन की शंका यही नहीं रुकेगी। पता नहीं ये कहां जाएगा, क्या करेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। स्वामी जी, आप यहाँ पर हैं। बात यह है कि वो नागमणि के बारे में पूछने आए हो नागराज? नागमणि के बारे में आपको पता है? स्वामी जी बताइए ना, वो क्या है, बताइए स्वामी जी। तुम्हारे प्रश्नों के लिए कोई दूसरा उत्तर नहीं है। प्रश्न भी तुम हो और उत्तर भी तुम हो। समझे नहीं? हे प्रभु, पिछले 25 वर्षों से जो उत्तर तुम्हारे आसपास है वो तुम्हारे जन्म का उत्तर है। तुम्हारे जन्म का उत्तर, तुम्हारे जन्म के रहस्य को खोलने वाला उत्तर, इस लोक और तुम्हारे लोक के रहस्य का उत्तर। स्वामी जी मेरे पास जवाब है। वो क्या है, जरा खुल के बताइए स्वामी जी। अब तुम्हें सच बताने का, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर का, तुम्हारे सारे संशयों का उस शिव जी ने उत्तर देने का ठाना है। नागों के बारे में, नागमणि के बारे में, नागलोक के बारे में जानना चाहते हो? हाँ स्वामी जी। उसके लिए उत्तर कहीं और नहीं, तुम्हारे पास ही है। तुम्हारे जन्म में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे लक्ष्य में, तुम्हारी शुरुआत और तुम्हारे अंत में, इन सब के भीतर उत्तर सिर्फ तुम ही हो। मतलब मैं जवाब हूँ? हाँ, लेकिन वो सिर्फ उत्तर नहीं है, वो सिर्फ लक्ष्य नहीं है, वो तुम्हारे मोक्ष की राह है। जो तुमने खोया है, अगर वो तुमने पा लिया, तब जाकर तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। स्वामी जी मैंने क्या खोया है? वही जो तुम ढूंढ रहे हो। स्वामी जी मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, बताइए स्वामी जी। वही जो तुम्हें बचाना है, जो प्राप्त करना है। हे भगवान, मुझे ना कुछ प्राप्त करना है ना कुछ बचाना है। मुझे सिर्फ जानना है कि ये नागमणि क्या है, बताइए। वो केवल नागमणि नहीं है, सपने देखने वालों की मोहमणि है। ये संपूर्ण संसार मुझे चाहिए ऐसी सोच रखने वालों के लिए मुकुटमणि है। एक लोक के लिए जीवमणि, नाग लोक के लिए सत्वमणि, सत्यमणि। लेकिन किसी और लोक की मणि और हमारे बीच क्या संबंध है? नहीं नहीं, वो घर तुम्हारा नहीं है। यहाँ जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है वो कुछ भी तुम्हारा नहीं है। अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिले। तुम्हें सब समझ में आने वाला है। वो क्षण तुम्हारे हाथ आने वाला है। दैविक शक्ति भी तुम्हारे साथ ही है। जो नागमणि खो गई थी वो तुम्हें मिलने वाली है। जय भोलेनाथ। दिग्विजय, मैंने पहले ही तुम्हें सावधान किया था। ज्यादा जल्दबाजी मौत का दरवाजा खोल सकती है। माला, उससे डरने की हमें क्या जरूरत है? क्या अभी गुरुजी? सम्राट संभाशिव दंडपानी कितनी अकड़ में जीते थे। उन्हें घमंड था कि उन्होंने मृत्यु को जीत लिया है। देखा उनका क्या हासिल हुआ। तुम्हारा घमंड तुम्हारी उम्र की रेखाओं को कम कर देगा। सावधान। गुरुजी की बातें बिल्कुल सही हैं। उनकी बातें मान लो। जान है तो जहान है। यदि जान चली गई तो कुछ नहीं बचेगा। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं झुकने वालों में से नहीं हूँ गुरुजी। फिर से मूर्खों जैसी बातें मत करो। जिस दिन दिग्विजय का बेटा तुमसे सवाल करने आएगा उसके पीछे नागिन भी रहेगी। उसके जरिए तुम्हें ढूंढकर वो कुछ भी कर सकती है। और फिर हमें अभी तक ये भी पता नहीं है कि दंडपानी ने उससे क्या कहा है। मेरी बातों को अनसुना करके दंडपानी की बलि चढ़ गई।
लेकिन तुम ऐसा मत करो। ठीक है, आपकी बात मान लूंगा, लेकिन कितने दिन? कुछ ही दिन बस। नागों का सर्वनाश करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। तब तक तुम धीरज रखो। दिग्विजय, इसे कहीं किसी सुनसान जगह पर छुपा दो। जैसा आप कहें। स्वामी जी, मेरे सवालों का जवाब मेरे पास ही है, इसका क्या मतलब है स्वामी जी? हाँ, आपकी बातों का मतलब क्या है? परिश्रम करोगे तो सच्चाई पता चल ही जाएगी। उस प्रभु की, उस भगवान का रक्षा कवच सदैव सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। अगर तुम सही दिशा में उस रास्ते पर चलोगे तो सब पता चल जाएगा। सही दिशा का क्या मतलब है गुरुजी? मेरे पिताजी, उनके दोस्त, उनसे पूछताछ की तो क्या मुझे जवाब मिलेंगे? अवश्य मिलेंगे। तुम इस संकट के समय जिस समस्या का सामना कर रहे हो, उसके पीछे कौन है ये सब पता चल जाएगा। जाओ। समझ गया मैं गुरुजी। उनके पास जाकर मुंह खुलवाता हूँ। ठहरो, सच्चाई का पता चलने पर तुम्हारा मन पिघल सकता है। नहीं स्वामी जी, वो कोमल दिल भी शत्रु का संहार करने वाला ही रहेगा। आशीर्वाद दीजिए स्वामी जी। जीत जाओ, उन शत्रुओं का संहार कर दो। जय भोलेनाथ। मंगलसूत्र खींच लिया उसने। अब क्या करूं? कहते हैं अगर मंगलसूत्र ना पहनो तो पति के लिए अच्छा नहीं होता। त्रिशूल, त्रिशूल कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? कहीं किसी संकट में तो नहीं है? ये मैं क्या कर रही हूँ? ना तो ये मेरा पति है और ना ही इसने मुझे मंगलसूत्र पहनाया। फिर भी इतनी बेचैन क्यों हो रही हूँ मैं? पता नहीं क्यों। मेरा दिल बार बार कह रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। पर इसने सबसे कहा है कि मैं इसकी पत्नी हूँ, तो गले में मंगलसूत्र नहीं होगा तो सब सवाल भी करेंगे मुझसे। अरे अब मैं क्या करूं? शैलू, त्रिशूल, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम ठीक हो ना? क्या कह रही हो शैलू? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तकलीफ तो तुम्हें हुई है। मैं डर रहा था कि कहीं तुम्हें कुछ ना हो जाए और तुम हो मेरे बारे में सोच रही हो। त्रिशूल, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। एक काम करो, तुम मेरे साथ एक जगह चलो। वहाँ नहीं गई तो मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। शैलू, कहाँ जाना है तुम्हें और बात क्या है? बस चुपचाप चलो ना त्रिशूल, मुझसे कोई सवाल मत करो। जब तक मैं यहाँ हूँ मेरा डर बढ़ता ही जाएगा। कुछ बुरा होने से पहले हमें वहाँ जाना होगा। तुम्हें कुछ होना नहीं चाहिए। चलो मेरे साथ। मुझे कहीं नहीं जाना है। अगर मैं कहूँ मैं मर जाऊंगी तो भी नहीं? लेकिन शैलू, चुपचाप चलो। ये आप मुझे कहाँ लेकर आए हो? ये है मेरा फार्म हाउस। अब से तुम यहीं रहोगे। क्या मुझे यहाँ रहना होगा? मैं किसी 5 स्टार होटल में भी तो रह सकता था ना। तुम बेवकूफ हो क्या? यहाँ छिपने के लिए आए हो तुम, मजे उड़ाने नहीं। ये फार्म हाउस तो है, स्विमिंग पूल, होम थिएटर, सारी सुविधा है यहाँ पर।
यहाँ सिर्फ लैंडलाइन है जिसका इस्तेमाल तुम करोगे। कुछ भी हो जाए मोबाइल यूज मत करना, बेकार में ट्रैक हो जाओगे। एक और बात याद रखना, अपने आसपास के लोगों को मत बताना कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो और क्यों हो। मेरी बात समझ में आई? यही बात बता बता कर मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया आपने, और क्या मैं यहाँ अकेले रहूंगा? अरे तुम अकेले कहाँ हो यहाँ? नौकर चाकर हैं, देखभाल करेंगे। तुमने कहा नौकर चाकर हैं? कोई लड़की है? बेवकूफ, आज समझा रहा हूं तुम्हें। छोटी सी गलती तुम्हारी मौत का कारण बन सकती है, इस बात को भूलना नहीं। मेरी बात समझ में आई? हाँ समझ गया। हम यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ दंडपानी की लाश पड़ी थी, हम फिर यहाँ क्यों आए हैं? शैलू, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? वो मुझे लगता है कि यहीं कहीं मुझसे मेरी जान छूट गई थी। जान को? क्या कह रही हो शैलू? हाँ, ऐसा ही महसूस हो रहा है। मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही। ये सब क्या कह रही हो तुम? और क्या ढूंढ रही हो तुम? कह रही हो कि जान है, इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या हुआ है? तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहोगे प्लीज? वो मेरे हाथ तो लगने दो, उसके बाद तुम्हें बताऊंगी। लेकिन तुम मुझे बताओगी क्या ढूंढ रही हो तो मैं भी हेल्प कर पाऊंगा ना। बोलो। देखो, वो मुझे यहीं लेकर आया था और मुझसे कुछ सवाल करने लगा, लेकिन कोशिश करने पर भी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। अब डरने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी हमारा काम हो जाएगा। आज अचानक ऐसी बातें क्यों? ये बातें मेरी नहीं है, मेरे गुरुजी तक्षक स्वामी जी की हैं। किसी तरह वो नागमणि हासिल करने के लिए नया रास्ता ढूंढ लेंगे, ऐसा कहा है। रास्ता ढूंढने के बाद नागमणि उनकी होगी या हमारी होगी दिग्विजय? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? करनी ही होगी। काम खत्म होने के बाद कुछ इंसान मुकर जाते हैं, और वैसे भी तुम काफी होशियार लगते हो। अपने फायदे के लिए तुमने अपने रूप को भी बदल दिया है। ऐसे में हम तुम पर कैसे यकीन करें कि तुम अपने वादे से नहीं मुकरोगे? देखो बस बहुत हो गया। मैंने तुम लोगों के लिए गुरुजी से बात की है, उन्होंने जो कहा मैंने बता दिया तुम्हें। हमारे लिए? तो फिर ठीक है, तुम अपने गुरुजी से हमारा परिचय करा दो, सब साथ मिलकर रास्ता ढूंढेंगे। अच्छा ठीक है, मैं उनसे कह दूंगा कि तुम्हें उनसे मिलना है, उसके बाद वो राजी हो जाएंगे। अगर तुमने कोई होशियारी की तो फिर हम हमारी शक्तियों का इस्तेमाल करके तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को जलाकर राख कर देंगे। याद रहे। मेरा नाश करोगी? 26 साल जो तपस्या की मैंने, उसे अंदरूनी शक्ति की तरह संभाल कर रखा है। नागमणि मिलने के बाद एक आखिरी पूजा करूंगा, उसके बाद चिरंजीवी हो जाऊंगा। उसके बाद तो मैं तुम्हें कीड़ों की तरह मसल दूंगा। मंगलसूत्र? शैलू, तुम इसलिए डर गई थी क्योंकि तुम्हें ये मंगलसूत्र नहीं मिल रहा था? डर नहीं लगेगा क्या? ये सिर्फ सोना नहीं है त्रिशूल, ये एक पति का विश्वास है, पत्नी का सब कुछ है। ये एक भरोसा है कि एक पत्नी अपने पति की रक्षा करेगी हमेशा। और फिर ये तुमने अपने हाथों से बांधा है त्रिशूल, शिवानी को बांधा था, और अब इसे संभाल कर रखना मेरा कर्तव्य है।
मैं नहीं था। क्या हुआ जी आपको? कुछ नहीं। फिर ऐसे चौंक क्यों गए? मैं कहाँ चौंका? क्या कह रही थी तुम? सुनिए, जब त्रिशूल आके आपके पास सवाल कर रहा था तो आपने जवाब क्यों नहीं दिया? आपके पास जवाब था ना? त्रिशूल को मैं क्या जवाब दूंगा? क्या बोली जा रही हो तुम? देखिए, आप फिर से घबरा रहे हैं। त्रिशूल ने जो भी सवाल किया उसका जवाब आपके पास है, इसीलिए आप इतना घबराए हुए हैं ना? किस बारे में बोल रही हो? तुम कुछ नहीं जानती हो, चुप रहो। मैं नहीं जानती हूँ, इसीलिए तो आपसे पूछ रही हूँ। बताइए ना क्या बात है। हमारे साथ बहुत कुछ हो गया है। त्रिविक्रम मर गया, रीना गायब हो गई, शिवानी को मारने की कोशिश। ये सब कुछ देखने के बाद मुझे डर लग रहा है कहीं त्रिशूल के साथ भी ऐसा कुछ ना हो जाए। वो हमारा इकलौता बेटा है, हमें कुछ भी करके उसकी रक्षा करनी होगी। सही कहा, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। एक मिनट यहीं रहो, मैं अभी आती हूँ। ये लो त्रिशूल, ये मंगलसूत्र मुझे पहना दो। त्रिशूल, तुम ही से कह रही हूँ, ये मंगलसूत्र पहनाओ। शैलू, क्या कह रही हो तुम? त्रिशूल, इससे पहले जो हुआ था वो भी सच है, और अब जो हो रहा है ये भी सच है, और आगे जो होगा वो भी सच ही होगा। शैलू, मंगलसूत्र का मतलब पता है? ना वो नाटक है और ना ही बच्चों का खेल है। मैंने तो नाटक में भी किसी से मंगलसूत्र नहीं बनवाया, ना मैं बच्चों का कोई खेल खेल रही हूँ। मेरी जिंदगी में अब सिर्फ ये मंगलसूत्र ही रह गया है जो जरूरी है, इसलिए कह रही हूँ तुमसे, मुझे ये पहना दो। तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं क्यों तुम्हें मंगलसूत्र बांधूंगा? तुम शिवानी नहीं हो, तुम शैलू हो। इस शैलू को ही शिवानी क्यों नहीं मान लेते? हम मानते कुछ है और होता कुछ और है। लेकिन जो मानने के लिए कह रही हूँ वही तो हो रहा है ना। चुपचाप मंगलसूत्र बांध दो त्रिशूल। देखो, मैंने मंगलसूत्र सिर्फ शिवानी को बांधा था। उसके अलावा ना मेरी जिंदगी में और ना ही मेरे मन में किसी और का साया भी आ सकता है। तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारी पत्नी महत्वपूर्ण है, वही तुम्हारी जिंदगी है ना। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है त्रिशूल। मेरे लिए मेरा पति ही सब कुछ है, वही मेरी जिंदगी है त्रिशूल। इसीलिए अच्छा, ये सब छोड़ो, मेरी कोख में जो बच्चा पल रहा है उसका जवाब दो। मेरी जिंदगी में जो उलझन है उसका जवाब दो। जब मैं मौत के करीब थी तो तुम मुझे कहीं लेकर गए थे, मुझे बचा लिया था। तब मुझे क्या हुआ था? जब मैं घर छोड़कर चली गई थी तो वो जो राक्षस था उसने मुझे कितना तंग किया। कभी कभी जो स्वामी जी कुछ अजीब सी बातें कहते हैं उसका क्या मतलब है? कोई तो वजह होगी ना। इन सब के पीछे कोई तो कारण होगा। जब मैं यहाँ आई थी तब मैं अकेली थी, लेकिन अब मेरे पेट में एक बच्चा पल रहा है, एक जिंदगी है। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, ये सारी अजीब घटनाएं, ये सब तुम्हारे घर में आने के बाद से ही शुरू हुआ है। मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे पेट में एक बच्चा है। तो जवाब दो ना त्रिशूल। जब पता चलता है कि तुम तकलीफ में हो तो मैं बेचैन हो जाती हूँ। सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि त्रिशूल को कुछ ना हो, और ये सारा बर्ताव मैं अनजाने में करती हूँ। इसके पीछे कोई तो कारण होगा ना। बताओ क्या कारण है। और आज भी देखो, जब मैंने देखा कि गले में मंगलसूत्र नहीं है तो मैं कितना डर गई थी कि कहीं तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। इसलिए कहती हूँ, इस मंगलसूत्र को मेरे गले में बांध दो। ये लो, बांधो। क्या है? हाँ, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जब तक ये मेरे गले में रहेगा तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये मंगलसूत्र मेरे पति की रक्षा करेगा। एक विश्वास है कि जब तक ये है मेरे पति को कुछ नहीं हो सकता। जब ये मंगलसूत्र मेरे गले में नहीं रहता तो मैं शांत नहीं रह पाती हूँ। इसलिए तुम्हें मुझे ये पहनाना ही होगा। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। अपनी जान दे सकती हूँ, लेकिन
तुम्हारी जान बचा कर रहूंगी। इसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी शैलू, मेरी बात मानो। तुम्हारे लिए मेरी जिंदगी बर्बाद भी हो जाए तो भी मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी त्रिशूल। इस वक्त मैं कोई फायदे नुकसान के बारे में नहीं सोच रही, बस तुम मुझे पसंद हो। तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। ये लो, मंगलसूत्र बांधो त्रिशूल। नहीं हो सकता, ना मैं इसे मान सकता हूँ, ना मेरा मन इसे मानता है। लेकिन भगवान ने मान लिया है। शिव 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 शिव। स्वामी जी देखिए इसे। गौरी शंकर की आज्ञा हुई है, मंगलसूत्र बांधना होगा। तुम्हें इससे शादी करनी ही होगी। दिखा दिया दिग्विजय, दिखा दिया। हमारे सामने एक नया रास्ता माँ ज्वालामालिनी ने दिखा दिया। इतने दिनों तक हमसे क्या भूल हुई, हमारे हार का कारण क्या है, ये माँ ने हमें समझा दिया है। इतने दिनों तक हम नागिन और नागमणि के पीछे समय व्यर्थ कर रहे थे और उसी के दबाव में हम एक बहुत बड़ी बात भूल गए थे। कौन सी बात? नागिन नागलोक छोड़कर यहाँ क्यों आई है? नागमणि के लिए? वो सिर्फ नागमणि के लिए यहाँ नहीं आई है, बल्कि मनुष्य रूपी नागराज को ढूंढने वो यहाँ पर आई है। उसके जरिए नागमणि को नागलोक ले जाने के लिए यहाँ आई है। हम नागमणि की खोज में नागराज को पूरी तरह से भूल गए थे। अगर पता चल जाए कि नागराज कौन है तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान आसानी से मिल जाएगा। ये कैसे हो सकता है? हमारी एक पूजा करने से वो कौन है पता चल जाएगा। उसके बाद? उसे मरना होगा, तुम्हें उसे मार डालना होगा। अगर भूलोक में नागराज की मृत्यु हुई तो नागरानी की शक्ति समाप्त हो जाएगी। तब हम आसानी से नागमणि प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी जी, आप महापूजा कब करेंगे? और आप क्या बताएंगे कि वो नागराज कौन है? बहुत जल्दी वो पूजा होगी, नागराज की मृत्यु होगी और नागमणि हमारे वश में होगी। स्वामी जी, मुझे लगा था आप आकर मेरी समस्याओं का हल निकालेंगे, लेकिन आपने तो मेरी दिशा भटका दी। आप ही बताइए, क्या आप सही कर रहे हैं? अपनी पत्नी के पेट में जो नाग शिशु देखा था, क्या वो झूठ था? अथवा उसी शिशु को इसके पेट में तुमने देखा, वो झूठ है? जब ये मृत्यु के दरवाजे पर खड़ी थी तब तुमने इसके लिए जीवन दान की प्रार्थना की, क्या वो झूठ है? सुनो, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। स्वामी जी, ये क्या है? मुझे ठीक से बताइए। तुम्हें सब सत्य बताने के लिए उस त्रिनेत्र ने मुझे आज्ञा दी है। अगर तुम अपने पिछले जीवन के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें इससे शादी करनी होगी। ये सत्य मुहूर्त है और दो महाशक्तियों के संगम के लिए पूरा देव समूह प्रतीक्षा कर रहा है। देखो, वायु ही महामंत्र है। आशीर्वाद देने वाले सारे अष्ट देवता हैं। बारिश की बूंदें अक्षत्र हैं। आकाश में चमकने वाली दामिनी अग्नि साक्षी हैं। मैं पुरोहित हूं, कर लो शादी। साक्षी के लिए सामने है ये शिवलिंग। ये सत्य मुहूर्त है, बांध दो मंगलसूत्र। तुम एक बार इसे खोज चुके हो, अगर इस बार खो दिया तो फिर ये कभी नहीं मिलेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बांध दो मंगलसूत्र अभी के अभी। हाँ,
शिव की आज्ञा के बिना इस संसार में पत्ता तक नहीं हिलता है। तुम दोनों का ये विवाह एक महान कार्य के लिए हुआ है। शीघ्र मेवा कार्य प्राप्त अस्तो। जय भोलेनाथ।